हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम पूरी रात नहीं सोए। इतना हंसे हैं, इतना कोई हंसे हैं ना, यकीन करें। काश मैं आपको भी दिखा सकती। बहुत मज़ा आया आज, बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके आएंगे और फिर हम सोएंगे। सुबह का वेदर कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, ड्रेस और चादर मेरी आपको यहाँ पे एक जैसी ही मिलेगी, सेम सेम होगा सब कुछ। लेकिन चलते हैं, आप नाश्ता करते हैं। यहाँ पे मेरी आवाज़ सुन के मन्नत भी उठ चुकी है और उसने भी हमारे साथ जाना है नाश्ते पे। चलें जी, अभी उसको भी साथ उठाते हैं और नाश्ता करने चलते हैं। नाश्ता हम करेंगे नेमत कदा में। हाँ, नेमत कदा चलते हैं या उस्मानिया चलते हैं, दोनों में से एक जगह जाएंगे जो भी ओपन हो। सुबह के 5 बज रहे हैं, देखें कौन सी जगह खुली होती है। यहाँ पे अभी हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जाएंगे नेमत कदा। नेमत कदा का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अब नहीं पसंद, लेकिन कोयटा में कोई और ऐसी अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जाए। उस्मानिया हम एक दफ़ा गए थे, वहाँ पे भी नेमत कदा से ही खाना आता है, मतलब ब्रेकफास्ट आता है और वो सर्व कर देते हैं। तो रोड बिल्कुल ख़ाली थे। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यहाँ पे ये जो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, मतलब पंजाब का कोई ऑफिसर आया था, उसने लगवा तो लिए, लेकिन पानी देना बहुत मुश्किल है। कोयटा में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब अब चनों में दही कौन डालता है? आप ख़ुद सोचें, चनों में दही कोई डालता है? लेकिन ये कोयटा का फेमस नाश्ता है। अच्छा, ये नहीं समझना कि ये आप जिस यूट्यूबर को देखेंगे, व्लॉगर जो होते हैं, वो जो फूड व्लॉगर होते हैं, हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए आपको नेमत कदा ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद अब मेरा टेस्ट चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता वगैरह कर रही थी, साथ हस्बैंड के साथ गपशप कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे जाने के लिए बच्चों की, कि मतलब किस तरीके से जाएंगे और कैसे होगा, किस तरह होगा। कपड़े सारे जितने मैंने यहाँ पे लिए थे। 4 बज चुके हैं, अभी सो कर उठी हूँ। हस्बैंड मेरे अभी भी सो रहे हैं। मुसलसल उनको बार बार उठाया, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो बस मिकाल भी सो रहा है, मैं और मन्नत और हूर हैं। हम जाएंगे अबू के घर। आज बुलाया हुआ था उन्होंने, दोपहर में बुलाया था। 4 बज गए। मैं आज तैयार श्यार भी नहीं, मैंने कहा ऐसे ही जाऊँगी, क्योंकि मैंने आगे आउटफिटर जाना है, एथनिक जाना है। तो ये मेरा ड्रेस है, कुछ सिंपल सा। बस अभी चलते हैं। रक्षे का वेट कर रही हूँ, रक्षे में आज जाएंगे हम लोग। हो रहा, मेरा रक्षा आ चुका है। अभी हम चलते हैं रक्षे में, ठीक है? आओ हूर। अगर आप अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो वापसी सवाल ही पैदा नहीं होता, कि आप इरादा भी करें तो तब भी आप जल्दी नहीं आ सकते। ये मी टाइम होता है। मैं हस्बैंड बच्चे बैठ के हम पूरे दिन की डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अम्मी के घर से आने के बाद मैं सो गई थी, थोड़ी देर के लिए सोई, उठी और फिर मूवी हम लोगों ने देखी। काली मूवी के कौन सी, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी एक आई है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट का वेट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट आएगा और फिर हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर थोड़ी देर सोते हैं। 3-4 बजे उठ के फिर आउटफिटर जाऊंगी। कल मैंने आप लोगों को बताया था मैं अम्मी के घर से आउटफिटर जाऊंगी। अगर आप वहाँ पे चले जाएं ना, तो वापसी निकलना सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वापसी निकल सकें रात से पहले। आउटफिटर पे मैंने शर्ट्स लेनी थी, मतलब नाइट सूट के लिहाज से लेनी थी। मेरे पता है कोयटा में इतनी डस्ट है, इतनी डस्ट है कि आप कोई भी कपड़े पहनते हैं दोबारा यकीन करें ख़राब हो जाते हैं, पहनने का दिल ही नहीं करता। जूते हों, कपड़े हों, कुछ भी हो। तो यहाँ पे आउटफिटर पे मैंने शर्ट्स देखनी थी और मिनीसो से मैंने चप्पल लिए। ये चप्पल जो मेरे हाथ में है बहुत ही प्यारे लग रहे थे, लेकिन पहनने के बाद पता चला कि ये स्लिप कर रहे थे, मतलब फ्लोर पे स्लिप हो रहे थे। इसके अलावा मैं चली गई थी एथनिक। एथनिक से मैंने 2 ड्रेस लिए। एथनिक के बाद मैं फिर से आउटफिटर चली गई। आप सबको पता होगा आउटफिटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से आर्टिफिशियल ज्वेलरी मन्नत ने अपने लिए ली थी। मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं पसंद। ताता म्योसू मैं, मतलब मैं नहीं पहनती, अगर पहनूँ भी तो बहुत ही कम, बहुत कम। और इसके बाद मन्नत के लिए ज्वेलरी हमने ली थी और बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई। लास्ट में फिर मैं आउटफिटर चली गई। यहाँ पे मैंने कैजुअल शर्ट्स लेनी थी। मैंने कहा अगर हम कराची जाएंगे, उसके बाद बाहर जाना है, तो वहाँ पे मतलब होनी चाहिए। कमीज शलवार तो आप पहन नहीं सकते,
तो इसलिए फिर मैंने देखी। लेकिन कोयटा में बच्चों की वैरायटी ज़्यादा थी और जो बड़ों की वैरायटी थी बहुत ही ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा। मतलब वो चीज़ें नहीं थी जो इस्लामाबाद में थी और मतलब लाहौर कराची में होती हैं। कोयटा में वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मैंने फिर शूज़ खाली बाय कर दिए, शूज़ लिए थे 2 दाने मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। 50 ऑफ वाले जो थे बहुत ही ओल्ड मॉडल था, वो मैंने नहीं बाय किए। मैंने लिए 20 ऑफ में जो लगे थे, मैंने वो 2 शूज़ लिए हैं। जो मैं पहन रही थी एक वो था और एक प्लेन वाइट कलर में था। इसके बाद जी शॉपिंग हो गई डन, एथनिक भी डन हो गया, आउटफिटर भी डन हो गया। अच्छा एक बात और आप लोगों को बतानी थी कि एथनिक और आउटफिटर पहन पहन के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। अब मेरा मूड है मैं ब्रांड चेंज कर लूँ, कुछ और ब्रांड्स के कपड़े पहनूँ। यहाँ पे हम आ गए थे मोबाइल के लिए कवर लेने के लिए। कवर कोई इतने एक्सपेंसिव थे, यकीन करें 10,000 के मैंने 3 कवर ये लिए हैं, तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव थे। ये था कि कंपनी के थे, अच्छे कवर थे, इसलिए भी फिर मैंने हो गई है। अभी मैं आई हूँ फालूदा खाने, आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ का फालूदा, सबसे ज़बरदस्त फालूदा किसका है। यहाँ पे मैं आ गई थी फालूदा खाने के लिए। ये फालूदा कोयटा का बहुत ही ज़बरदस्त फालूदा है। जगह जगह पे फालूदे की रेड़ियाँ खड़ी होती हैं कोयटा में, लेकिन मुझे यही फालूदा सबसे बेस्ट लगता है। मतलब इसी रेड़ी का फ़ालूदा बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे फिर हम चले गए थे घर। घर में मैं बना रही थी पुलाव और मेरे हस्बैंड के लिए। तो बच्चे मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, मैंने कहा नहीं शूट करो, फिर भी वो शूट करते जा रहे थे। तो इसके बाद जी खाना वगैरह डन हो गया था। मैंने पुलाव बनाया था, कढ़ाई गोश्त बनाया था और पता नहीं क्या बनाया था, मैं भूल भी गई हूँ। आपको पता है यहाँ पे जो कोयटा वाले होते हैं ना, उनके सामने मैं वीडियो बनाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती। मतलब अजीब सी उनकी सोच होती है। ये जो पराठा बना रही है ये मेरी सिस्टर की बेटी हैं, ये भी पंजाब से आई हैं, तो इसलिए मैं इनकी वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन कोयटा वालों को मैं बिल्कुल भी वीडियो में लाना मतलब मुझे नहीं पसंद। इंसान की अपनी भी कोई सोच या कुछ होता है, उनके साथ मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट करना नहीं चाहती। ना ही मुझे मतलब अच्छा लगता है किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना। तो इसके बाद जी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी तक हम जागे हुए थे और क्या कर रहे थे, यहाँ पे 4 बजे के बाद नहीं 5 या 6 बज चुके थे सोते सोते। उसके बाद जी इनको फिर भूख लग गई, मिकाल को, उसने फिर फरमाइश कर ली पराठे की। तो फिर हम लोग आ गए किचन में, फिर से हमने पराठे बनाए और मिकाल को पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती पराठे, लेकिन बहुत अच्छे पराठे बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मतलब मैंने ज़बरदस्ती कोई 1-2 निवाले लिए। सुबह हो गई थी, नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया, धूप बहुत ज़्यादा थी और ये मेरी जान मेरे पास आया हुआ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी फैमिली में जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी बच्चे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड का भी ये फेवरेट है। इसलिए व्लॉगिंग सही नहीं हो पा रही। जैसा भी हो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफियान। इसका नाम है मोहम्मद अफियान। मोहम्मद अफियान, आपको जहाँ पे भी मिले इसको आपने उठाना है और एक प्यारी सी किस कर देनी है। अच्छा कोयटा में मैंने एक और चीज़ नोट की है कि यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट में चले जाएं, घर में चले जाएं, डाइनिंग टेबल शेबल कुछ नहीं होता, बस लॉन होता है सिंपल, उसी में हम खाना भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, सारा कुछ वहीं पे हो जाता है। तो वहाँ पे हम शाम की चाय पी रहे थे और खाने में आज फिर हम बना रहे थे दाल और चावल और उसके साथ बनाया नमकीन रोश। तो बस हमने तो दाल चावल खाना था, मेरे हस्बैंड ने भी, क्योंकि वो भी गोश्त पता है खाया हमने बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुन सुन के गोश्त का ना कान मेरे भर वो पक गए हैं। बिल्कुल भी मुझे गोश्त आजकल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब मुख्तलिफ़ डिशेज़ हों फिर भी खाया जाता है, लेकिन दाल चावल मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, बाकी सब ने खाए। और गोश्त मेरी एक और सिस्टर थी, उनकी फरमाइश पे बनाया था उनके लिए, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। दाल चावल खा के ना बंदे में कभी कभी एनर्जी आ जाती है, जैसे अच्छा सा लगता है। और बस यही रूटीन आजकल कोयटा में चल रही है। सारा दिन तो इसी में निकल जाता है। सुबह उठते हैं 4 से 5 बजे, फिर कहीं ना कहीं जाना होता है, वहाँ चले जाते हैं। घरों में ज़्यादा जाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब किसी के घर में भी जाना, शायद इंसान की आदत ऐसी नहीं होती कि
चेंज हो जाता है, मतलब वक्त के साथ इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो मैं हस्बैंड के साथ बाहर चली जाती हूँ, आउटिंग पे चली जाती हूँ, कहीं डिनर लंच करने चली जाती हूँ, लेकिन मुझे लोगों के घरों में बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं है। और इसके बाद जी जाना भी होना तो मजबूरी होती है, आप गम खुशी किसी का छोड़ नहीं जा सकते, वहाँ पे चले जाती हूँ, इसके अलावा नहीं। नमकीन रोस्ट की रेसिपी आपको दे देती हूँ, क्योंकि गोश्त का सीज़न चल रहा है, तो आप सब ये रेसिपी लाजमी ट्राई करना। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत मज़े की है। गोश्त यहाँ पे हमने लिया, उसके बाद जी इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 से 3 प्याज डाल दिए। इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी मैं, मतलब ब्लैक पेपर और लौंग थी बस, इसके अलावा 2-3 पत्ते थे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, पानी डालूँगी, नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और इसको मैं कुकर को बंद करके रख दूँगी। और इसके बाद जी पानी बॉयल हो चुका था, फिर मैं चावल डालूँगी। चावल यहाँ के बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मतलब इस शॉप के अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी दाल चावल के साथ ना ज़रा जुड़े जुड़े चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग बताना आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी कमेंट करके बताना। कुकिंग कैसी कैसी कर रहे हैं, गोश्त खा खा के किसका दिल भर गया है। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग लाजमी किया करें। यकीन करें मुझे अपना इस्लामाबाद वाला किचन इतना याद आता है, इतना कोई याद आता है बहुत ज़्यादा। ये मेरे भाई का बेटा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो बस ये मेरे साथ साथ ही रहता है, मैं किचन में होती हूँ ये किचन में आ जाता है, मैं जहाँ पे होती हूँ ये वहीं पे आ जाता है। शैतान तो ये इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो आपके दिल के करीब होते हैं, मतलब आपको कुदरती इनसे लगाव हो जाता है, तो ये बस कुछ ऐसा ही सीन था। तो इसके बाद ये भी चावल चले जाएंगे दम पे। यहाँ पे जो सिचुएशन हुई थी ना, मैं आपको बताऊँ, आप लोग इतना कोई हंसेंगे। चावल जब मैं दम पे लगा रही थी, ये जो मैंने इसके ऊपर रखा है इसके अंदर था कीड़ा। यकीन करें उसने कहा कीड़ा और मैं छलांगे मारती मारती बाहर चली गई। अच्छा, इसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पीने का दिल नहीं करता, पता नहीं मुझे नहीं पसंद कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा, तो ऐसा करते हैं लस्सी बना लेते हैं। लस्सी ऑलरेडी बनी हुई कहीं से आती है, तो उसी में थोड़ा थोड़ा आप पानी मिक्स करके सॉल्ट मिक्स करके आप रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पीनी तो लस्सी ही, मतलब लस्सी ही बना लेते हैं। और साथ में बच्चे अपना खेल रहे थे। बच्चे जहाँ पे इकट्ठे हो जाएं 5 मिनट खेलते हैं और 5 मिनट बाद फिर इनकी लड़ाई हो जाती है, फिर ये खेलते हैं, फिर ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है, कोयटा में एक्टिविटी बच्चों की बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये मेरी सिस्टर का बेडरूम था और ये मैं हूँ यहाँ पे, मतलब सिंपल बेडरूम होते हैं, कोई इतना ज़्यादा इधर टेंशन वाली बात नहीं होती। और इसके अलावा जी ये थे किचन की फ़ाइनल लुक खाना वगैरह खाने के बाद। अच्छा, डिनर पे फिर मैंने वीडियो क्यों नहीं शूट करती, वो ही बात आ जाती है कि कोयटा वालों के साथ वीडियो में बिल्कुल भी शूट करना पसंद नहीं करती। पता नहीं वो किस गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि हमारी वीडियो या ये या वो, तो इसलिए। इसके बाद जी हम लोग चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद